ओम शांति। 1971 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 1/3/1971, 1 मार्च 1971। इस मुरली में बाबा बच्चों को बता रहे हैं सिद्धि स्वरूप बनने की सहज विधि क्या है। सिद्धि स्वरूप बनने की सहज विधि इस मुरली का शीर्षक ये है। तो आज बाप दादा बच्चों से पूछते हैं, सभी मास्टर त्रिकालदर्शी बने हो। त्रिकालदर्शी बनने से कोई भी कार्य असफल नहीं होता। कोई भी कार्य करने के पहले अपने मास्टर त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कार्य के आदि मध्य अंत को जानकर कर्तव्य करने से सदैव सफलता मिलेगी, अर्थात सफलता मूर्त बन जाएंगे व संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। तो मास्टर त्रिकालदर्शी मतलब त्रिकालदर्शी क्या होता है? त्रिकालदर्शी का अर्थ होता है माना तीनों काल का ज्ञान, तीनों का यानी आदि का, मध्य का और अंत का। आपको आपका पास्ट में क्या थे, अभी क्या हो, अब आगे क्या होगे, तो ये तीनों चीज़ों का ज्ञान आपको बाबा कहते हैं आदि मध्य अंत का ज्ञान आपको जब हो जाएगा तो आप सफलता मूर्त बन जाएंगे, संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। अभी जो गायन है योगियों को रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है, वह कौन सी सिद्धि है? अब बाबा कहते हैं अभी का गायन है ना, योगियों को सिद्धि प्राप्त हो जाती है, रिद्धि प्राप्त हो जाती है। इतना उन्हें ज्ञान हो जाता है, इतना उनके पास योग की शक्ति होती है, तो वो किसी बात पे सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी का जो गायन है योगियों को रिद्धि सिद्धि प्राप्त है, कौन सी सिद्धि है? संकल्प की सिद्धि और कर्तव्य की विधि। ये दोनों ही होने से जन्म सिद्ध अधिकार सहज ही पा लेते हो। संकल्प की सिद्धि कैसे आएगी मालूम है? संकल्पों की सिद्धि ना होने का कारण क्या है? बाबा कहते हैं संकल्प की सिद्धि कैसे आएगी, संकल्प की सिद्धि नहीं होने का कारण क्या है? क्योंकि अभी संकल्प व्यर्थ बहुत चलते हैं, व्यर्थ संकल्प में बहुत समय चला जाता है, इसीलिए संकल्प में सिद्धि नहीं है। बना संकल्प जैसे हमारी दादियाँ थीं, हमारे ब्रह्मा बाबा थे, जो सोचते थे वो हो जाता था। कई बार ये ऐसा हुआ कि खाने के लिए जब जिस समय बैगरी पार्ट चल रहा था, बहुत परेशानी थी, तो कभी कभी खाने के लिए भोजन भी नहीं होता था। एक बार की घटना है, खाने के लिए भोजन नहीं था। तो बाबा से दादी ने कहा कि दादी बाबा आप बताइए कैसे क्या करें, 1 बजे 12 बजे तो बच्चों को खाना देना है, कैसे खाना दें? तो बाबा ने कहा बच्चे 12 बजे तक रुको, 1 बजे खाना देना है ना, 12 बजे तक रुको, 12 बजे मुझसे आके बात करना। और बाबा ने कहा इधर 12 बजे तक, तब तक एक गाड़ी आई और बहुत सारा अनाज वहाँ तक पहुँच गया। तो बाबा के संकल्पों में इतनी सिद्धि थी, इतनी शक्ति थी कि बाबा जो चाहते थे, जो जितना चाहते थे शिव बाबा से उतना बाबा प्राप्त करते थे। ब्रह्मा बाबा संकल्प उनके सिद्ध होने लगे थे क्योंकि उनके व्यर्थ नहीं चलते थे। तो बाबा कहते हैं अभी आपके संकल्प क्यों व्यर्थ, संकल्प क्यों खराब, अभी सिद्धि क्यों नहीं आती उसमें? क्योंकि संकल्प खराब हैं, संकल्प व्यर्थ हैं, संकल्प में व्यर्थ बहुत चलते हैं। संकल्प मिक्स होने से समर्थ नहीं बन सकते हो। जो संकल्प रचते हो उसकी सिद्धि नहीं होती है। व्यर्थ संकल्पों की सिद्धि तो हो नहीं सकती है ना। तो संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए मुख्य पुरुषार्थ क्या है? व्यर्थ संकल्प ना रच, समर्थ संकल्पों की रचना करो। मुख्य पुरुषार्थ क्या करना है? व्यर्थ संकल्पों की रचना ना रच के समर्थ संकल्पों की रचना करो। समझा? रचना ज़्यादा रचते हो, इसीलिए पूरी पालना कर उन्हों को काम में लगाना ये कर नहीं सकते हो। जैसे लौकिक रचना भी बाबा कहते हैं लौकिक रचना भी अगर अधिक रची जाती है तो उनको लायक नहीं बना सकते हो। माना किसी के बहुत बच्चे हैं तो उनको लायक बना सकते हैं, माना किसी के 8 बच्चे हैं तो उनको लायक बना सकते हैं। जाना कि जिसके 2 बच्चे हैं तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ा भी सकते हैं, लिखा भी सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे लौकिक रचना भी किसी की बहुत हुई तो उनको लायक नहीं बना सकते हैं। इसी रीति से संकल्प जब बहुत अधिक होते हैं, अधिक रचना रची जाती है तो उनको लायक नहीं बना सकते हैं। तो संकल्पों की स्थापना, संकल्पों की रीति से संकल्पों की जो स्थापना करते हो तो बहुत अधिक करते हो। संकल्पों की रचना जितनी कम उतनी पावरफुल होगी, जितनी रचना ज़्यादा उतनी ही शक्तिहीन रचना होती है। तो संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े।
इसके लिए आप एक उपाय और कर सकते हैं, जैसे कि स्वमान में रहना। जब आप देखिए बहुत निगेटिव संकल्प चल रहे हैं तो कोई ना कोई स्वमान बहुत अच्छा सा, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, जैसे पवित्रता के संकल्प अगर आपको अपने जीवन में भरने हैं, पवित्रता के वाइब्रेशन अपने घर में भरने हैं, तो मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मैं संसार की सबसे अधिक पवित्र आत्मा हूँ। शांति के वातावरण भरने, तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांति का फरिश्ता हूँ, शांति की किरणें मेरे मस्तक से निकलकर, मेरी भ्रुकुटी से निकलकर दूर दूर तक फैल रही हैं। तो ऐसे ऐसे संकल्प आप अपने संकल्पों को समर्थ बना सकते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, जितना रचना अधिक होती है उतना शक्तिहीन रचना होती है। तो संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। व्यर्थ रचना बंद करो, नहीं तो आजकल व्यर्थ रचना कर उसकी पालना में समय बहुत वेस्ट करते हैं। तो संकल्पों की सिद्धि और कर्मों की सफलता कम होती है। कर्मों में सफलता की युक्ति है मास्टर त्रिकालदर्शी बनना। कर्म करने से पहले आदि मध्य और अंत को जानकर कर्म करो, ना कि कर्म करने के बाद अंत का परिणाम देखकर फिर सोचो। बाबा कहते हैं कोई भी कर्म करना है तो उसको जानकर कर्म करो। जब भी कोई कर्म करने से पहले आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करो, ना कि उसके अंत का परिणाम देखकर फिर सोचो। इसीलिए संपूर्ण बनने के लिए 2 बातों का ध्यान रखना पड़े। बाबा कहते हैं संपूर्ण बनने के लिए 2 बातों का ध्यान देना है। प्रवृत्ति में रहते हुए दोनों बातों का ध्यान देने से सर्विसेबल बन सकेंगे। सर्विस सिर्फ मुख से नहीं होती, लेकिन श्रेष्ठ कर्मों द्वारा भी सर्विस कर सकते हो। बाबा के सामने ग्रुप बैठा है, हम तो यही कल्पना करते हैं कि हम बाबा के सामने बैठे हैं, बाबा ये सब हमको सिखा रहे हैं। आप सभी बच्चे बाबा के जो भी मुरली सुन रहे हैं, ये कल्पना करके बैठिए जब भी मुरली सुनते हैं कि हम मधुबन में बैठे हैं और अव्यक्त बाप दादा डायरेक्ट हमें मुरली सुना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो ग्रुप आया है, अपने को सर्विसेबल ग्रुप समझते हो? इस ग्रुप में जो अपने को सर्विसेबल समझते हैं वह हाथ उठाएं। अब जिन्होंने सर्विसेबल में हाथ उठाया है वह सर्विस में समय निकालकर मददगार बन सकते हैं। बाबा कहते हैं जो सर्विसेबल में हाथ उठाते हैं कि हम सर्विस करने के एबल हैं, माना सर्विस करने के योग्य हैं, तो उन्होंने जो हाथ उठाया है, बाबा कहते हैं वो सर्विस में समय निकालकर मददगार बन सकते हैं। माताओं की मदद से बहुत नाम वाला हो सकता है। जितने आए हैं उतने सभी हैंड सर्विस में मददगार बन जाएं तो बहुत जल्दी नाम वाला कर सकते हो, क्योंकि युगल मूर्त बन चलने वाले हो। इसीलिए ऐसे युगल सर्विस में बहुत अपना शो कर सकते हैं। ऐसे कर्तव्य कर दिखाओ जो आपके कर्तव्य पर आत्मा को आपकी तरफ आकर्षित करें। बाबा ने कहा ऐसा कर्तव्य करो जो आपका जो कर्तव्य है हर आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करे। जैसा आप कर्म करो हर आत्मा को आकर्षित करें। ये किसके बच्चे हैं, ये कहाँ से आए हैं, ये कितनी अच्छी आत्मा है, उनका ध्यान आपकी तरफ खींचे। माताओं का ग्रुप सो भी ऐसी माताएं जो कि युगल रूप में चल रही हैं, उनको समय निकालना सहज हो सकता है। अभी भी समय निकाल कर आई हो ना, अभी भी आपके पीछे प्रवृत्ति चल रही होगी। जैसे ये बात ज़रूरी समझकर बंधनों को हल्का कर पहुंच गई, ऐसे ही समय प्रति समय अपनी प्रवृत्ति के बंधनों को हल्का कर सर्विस में जितनी मददगार बनती जाएंगी, उतना ही हिसाब किताब जल्दी चुकतू होगा। बाबा कहते हैं जितना ही आप अपने बंधनों को हल्का करके, माताओं को बाबा कहते हैं जो भी आपके बंधन हैं, उन लौकिक बंधनों को जितना हल्का करके आप सर्विस करेंगी, सर्विस में मददगार बन जाएंगी, उतना हिसाब किताब जल्दी चुकतू होगा। तो माताओं को ऐसे मददगार बनने में ही अपनी उन्नति का साधन समझना चाहिए। सुनना और सुनाना दोनों ही अनुभव करने चाहिए। जैसे बाप मददगार बनते हैं वैसे बच्चों को भी मददगार बनना है, यही मदद लेना है। तो ऐसी इस ग्रुप में शक्ति भरकर जाना जो अपने बंधनों को हल्का कर सर्विस में मददगार बन सको। नहीं तो इस सब्जेक्ट में अगर कोई कमी रह गई तो फुल मार्क कैसे ले सकेंगे। लक्ष्य तो फुल पास होने का रखा है ना। इसीलिए इस ग्रुप को खास ऐसी युक्तियाँ रचने की ट्रेनिंग लेकर जाना है। भट्टी से क्या बनकर जाना है, समझा?
सर्विसेबल और मददगार। घर में रहते शक्ति स्वरूप की स्मृति सदैव रहने से कर्म बंधन विघ्न नहीं डालेंगे। बाबा कहते हैं जब घर में रहते हो तो ये स्मृति रखो कि हम शक्ति स्वरूप हैं, तो फिर क्या होगा, कर्म बंधन विघ्न नहीं डालेंगे। घर में रहती हो लेकिन शक्ति स्वरूप की बजाय पवित्र प्रवृत्ति का भान ज़्यादा रहता है। बाबा कहते हैं घर में रहती हो शक्ति स्वरूप की बजाय पवित्र प्रवृत्ति का भान ज़्यादा रहता है। प्रवृत्ति में रहते हुए शक्तिपन की वृत्ति कम रहती है। इसीलिए अब तक जो आवाज़ निकलता है कि कर्म बंधन है, क्या करें, कैसे कर्म बंधन काटें, ये आवाज़ इसीलिए निकलता है क्योंकि शक्तिपन का अलंकार सदैव कायम नहीं रह पाता। तो अब बाबा कहते हैं क्योंकि शक्तिपन का अलंकार नहीं रह पाता, इसीलिए माताएं क्या कहती हैं, बाबा कर्म बंधन है, क्या करें, कैसे करें, कर्म बंधन को कैसे काटें, क्योंकि अपनी शक्ति स्वरूप की स्थिति को भूल जाती हैं। तो अब बाबा कहते हैं अब इस भट्टी में अपनी स्मृति और स्वरूप को बदल कर जाना। माताओं से बाबा कहते हैं अब इस भट्टी में जब आई हो तो अपनी स्मृति को, स्वरूप को बदल कर जाना। इसीलिए 2 बातें याद रखना, एक तो चेंज होना, दूसरा चैलेंज करना। एक तो चेंज होना, दूसरा चैलेंज करना। शक्ति रूप में अपनी वृत्ति और स्वरूप को भी चेंज करना, और जितना जितना अपने को चेंज करते जाएंगे उतना औरों को भी चैलेंज कर सकेंगे। जितना जितना बाबा कहते हैं अपने को चेंज करते जाएंगे उतना औरों को भी चैलेंज कर सकेंगे। इसीलिए ये 2 बातें याद रखना, जब सुकर्म करते हो तो बाप को स्नेही स्वरूप सामने आता है। अगर कोई विकर्म करते हो तो विकराल रूप सामने लाना चाहिए। आप लोग स्नेही तो हो ना, स्नेही सदैव सुकर्मी होते हैं, तो कोई भी ऐसा कर्म ना हो, ये सदैव स्मृति में रखना। बाबा कहते हैं जब आप अच्छे कर्म करते हो तो बाबा का स्नेह स्वरूप सामने लाना कि बाबा आपको प्यार दे रहा है। लेकिन जब कोई विकर्म करते हो तो बाबा का विकराल रूप भी ध्यान में रखना कि बाबा अब दंडित भी कर सकता है हमको। तो कोई भी ऐसा कर्म ना हो, बाबा कहते हैं स्मृति में रखना, क्योंकि आप सभी स्मृति के स्टेज पर हीरो एक्टर्स हो। तो हीरो एक्टर्स पर सभी की निगाह होती है, इसीलिए अपने की प्रवृत्ति में रहने वाले ना समझ स्टेज पर हीरो एक्टर समझकर हर कर्म करती चलेंगी तो कोई भी ऐसा कर्म नहीं हो सकेगा। जैसे साइंस की परमाणु शक्ति आज क्या क्या दिखा रही है, वैसे ही साइलेंस की शक्ति दल में आप प्रवृत्ति में रहने वाले प्रमाण हो। वह परमाणु शक्ति है। आप लोग सृष्टि के आगे एक प्रमाण हो, तो आप भी प्रमाण बन बहुत ही सर्विस कर सकती हो। माताओं को तो बहुत मांगनी है, माताओं के कारण कोने कोने में संदेश फैलाना अभी रहा हुआ है। बाबा कहते हैं माताओं के कारण कोने कोने में संदेश फैलाना अभी रह गया है। कई आत्माओं को संदेश ना मिलने की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। बाबा कहते हैं बहुत सारी आत्माओं को अभी संदेश नहीं मिला है, तो जिम्मेदारी किसके ऊपर दे रहे हैं बाबा? माताओं के ऊपर। इसीलिए बाबा कहते हैं इसीलिए इस ग्रुप को ऐसा तैयार हो जाना है। ये ग्रुप समय प्रति समय सर्विस में मददगार बन सकता है, उम्मीदवार हैं। जैसे अधर कुमारों का ग्रुप भी बहुत उम्मीदवार ग्रुप था, ऐसे ही ये ग्रुप भी होवनहार मददगार है। लेकिन कैसे मददगार बने, उसकी युक्ति भी बाबा कहते हैं उसकी युक्ति भी है लेकिन शक्ति नहीं है। मददगार कैसे बने, बाबा कहते हैं उसकी युक्ति तो है लेकिन शक्ति नहीं है। इसीलिए अपने स्वरूप का परिवर्तन करके अपने टीचर से सर्टिफिकेट ले लेना है। जैसे एक एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई गई हुई है। बाबा कुमारियों की कितनी कितनी सुंदर सुंदर वर्णन करते हैं। बाबा कहते हैं एक एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई हुई है। वैसे एक एक माता जगत माता है। वैसे एक एक माता, बाबा आज माताओं को भी कितना बड़ा नशा चढ़ा रहे हैं, कितना अच्छी संज्ञा दे रहे हैं। बाबा कहते हैं एक एक माता जगत माता है। कहाँ 100 ब्राह्मण, कहाँ सारा जगत, कहाँ 100 ब्राह्मण, कहाँ पूरे जगत की। बाबा ने पूरे जगत की माता बता दिया। कितना गायन माताओं का भी करा, तो किसकी ऊंची महिमा हुई। एक एक माता जगत माता बनकर जगत की आत्माओं के ऊपर तरस, स्नेह और कल्याण की भावना रखो।
इसीलिए इस ग्रुप को बाबा कहते हैं एक वायदा करना है। माताओं का ग्रुप बाबा के सामने बैठा है। बाबा उनसे कहते हैं एक वायदा करना है माताओं को। वायदा करने की हिम्मत है? बाबा माताओं से पूछते हैं वायदा करने की हिम्मत है? कौन सा वायदा हो कि सुनने के बाद हिम्मत रखेंगे? सुनने की पहले हिम्मत है व सुनने के बाद हिम्मत रखेंगे? क्या समझती हो? जो भी वायदा होगा उसकी हिम्मत है। अगर कोई कड़ा वायदा हो तो फिर सोचेंगी ना। हर एक को ये वायदा करना है कि समय प्रति समय मैं सर्विस में मददगार और साथ साथ शक्ति स्वरूप बन विघ्न विनाशक बनकर ही प्रवृत्ति में रहेंगी। सहज वायदा है ना। विघ्नों के आने से चिल्लाएंगे नहीं। बाबा कहते हैं वायदा करना है। मैं सर्विस में, ये बाबा कहते हैं, देखिए एक बहुत अच्छी बाबा प्रतिज्ञा करार, मैं सर्विस में बाबा को साक्षी रखकर, नाजिर हाजिर रखकर माताओं से प्रतिज्ञा बाबा कराते हैं। मैं सर्विस में मददगार और साथ साथ शक्ति स्वरूप बन विघ्न विनाशक बनकर ही प्रवृत्ति में रहेंगी। मैं सर्विस में मददगार और साथ साथ शक्ति स्वरूप बन विघ्न विनाशक बनकर ही प्रवृत्ति में रहेंगी। सहज वायदा है ना। विघ्नों के आने से चिल्लाएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, लेकिन शक्ति बनकर सामना करेंगे। जब कोई विघ्न आ जाए तो माताएं घबराएंगी नहीं, चिल्लाएंगी नहीं, शक्ति बनकर सामना करेंगी। ये वायदा अपने आप से सदैव के लिए करके जाना है। कोई भी प्रकार की आसक्ति है तो वहाँ माया भी आ सकती है। बाबा कहते हैं अगर कोई आसक्ति है, आसक्ति यानी माया आ सकती है। अगर कोई अनासक्ति है तो माना माया आ नहीं सकती है। कितनी अच्छी, अगर आप इसी को देखें, आसक्ति माना माया आ सकती है, अनासक्ति माना माया नहीं आ सकती है। तो आसक्ति होने के कारण माया आ सकती है। अगर अनासक्त हो जाएंगे तो माया भी नहीं आ सकती। जब आसक्ति ख़त्म हो जाती है, आसक्ति माना अटैचमेंट, किसी चीज़ से अटैचमेंट है आपको, तब शक्ति स्वरूप बन सकते हैं। अपनी देह व संबंधों में, कोई पदार्थ में, कोई में भी अगर आ सकती है तो माया भी आ सकती है। माना देह में आपको अपने शरीर में या आपके कोई सगे संबंधी हैं उनसे आपको अटैचमेंट है, आकर्षण है या आसक्ति है, या फिर किसी पदार्थ में, माना कोई मोबाइल है, आपका कोई सामान है, उसमें आपको आसक्ति है। कोई भी प्रकार की आसक्ति माना आपको अटैचमेंट है तो माया आ सकती है और शक्ति नहीं बन सकते। इसीलिए शक्ति रूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्ति में बदली करो। जैसे आप लोग औरों को कहते हो एक दीपक अनेकों को जगा सकता है, ऐसे ही आप एक एक सारे विश्व के कल्याण के निमित्त बन सकते हो। तो अपने कर्तव्य को और अपने स्वरूप को दोनों को याद रखते हुए चलते चलो। ब्रह्मा की भुजाएं हो ना, बाबा कहते हैं ब्रह्मा की भुजाएं हो ना, तो हैंड्स बनेंगे ना। अपने को ब्रह्मा की भुजाएं समझती हो? ब्रह्मा की भुजाओं का भी कर्तव्य क्या होता है? ब्रह्मा का कर्तव्य है स्थापना। ब्रह्मा का क्या कर्तव्य है? स्थापना। तो ब्रह्मा की भुजाओं का कर्तव्य भी स्थापना के कार्य में सदैव तत्पर रहना है। जब ब्रह्मा का अर्थ ही है स्थापना, तो जो ब्रह्मा की भुजाएं हैं, माना बाबा के हम सब बच्चे हैं, तो हमारा भी क्या कर्तव्य है? स्थापना के कार्य में सदैव तत्पर रहना। हद के संबंधों में आने का सिर्फ इन्हीं को तरीका सिखाना है। निर्बंधन अपने को बना सकती हो, लेकिन तरीका नहीं आता। एक तो तरीका नहीं, दूसरी ताकत नहीं। बाबा कहते हैं निर्बंधन अपने को बना सकती हो, लेकिन तरीका नहीं आता। एक तो तरीका नहीं आता, दूसरी ताकत नहीं। तो ताकत भी भरना और तरीका भी सीखना। बाप दादा फिर उम्मीदवार ग्रुप समझते हैं। अब देखेंगे कि हर एक अपने को कितना बार ऑफ़र करते हैं। अपने आप को खुद ही ऑफ़र करना है। आफरीन उनको मिलती है जो स्वयं खुद ऑफ़र करते हैं। खुद को ऑफ़र, बाबा कहते हैं अपने आप को खुद ही ऑफ़र करना है। अगर कहने से करते हैं तो आफरीन नहीं मिलती है। अब देखेंगे कि कौन कौन अपने को ऑफ़र करते हैं। स्नेही तो हो, लेकिन स्नेही के साथ सहयोगी भी बनो। ऑफ़र क्या करना है? सर्विस। अपने आप को ऑफ़र क्या करना है? सर्विस ऑफ़र करनी है कि बाबा ने हमें ये सर्विस दी है, हम ये अपने आप को ऑफ़र कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जितना आप ऑफ़र करेंगे सर्विस को, जितना सब, तो सहयोगी भी बन सकते हो।
अब बाबा कहते हैं इस ग्रुप का नाम क्या रखें। नाम संस्कार होता है, क्योंकि परिवर्तन भट्टी में आए हो, आप लोग भी नाम संस्कार के उत्सव में आए हो ना। इस ग्रुप का क्या नाम है? ये सदा सहयोगी और शक्ति स्वरूप ग्रुप है। बाबा ने ग्रुप का नाम क्या दिया? सदा सहयोगी और शक्ति स्वरूप ग्रुप। अब अपनी शक्ति कभी भी कम नहीं करना। जब अपनी शक्ति को गवा देते हो तो रावण भी देखता है ये अपनी शक्ति को गवा बैठे हैं। तो वह बाबा कहते जब आप शक्ति को गवा देते हो तो रावण भी देखता रहता है, तो वह खूब रुलाता है। फिर रावण क्या करता है? खूब रुलाता है। जब देखता है ये शक्ति गवा बैठी तो खूब रुलाता है। शक्ति गवाना था तो रावण को बुलाना, इसीलिए कभी भी अपनी शक्ति को कम नहीं होने देना। जमा करना सीखो। भविष्य 21 जन्मों के लिए शक्ति को जमा करना है। अभी से जमा करेंगे तो जमा होगा, इसीलिए सदैव ये सोचो कि जमा कितना किया है। बाबा ने कहा 21 जन्मों के लिए जमा करना है। मात्र एक संगम का ऐसा समय होता है जिसमें आप 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा कर सकते हो। तो बाबा कहते हैं आप जमा करेंगे, बाबा कहते हैं ये देखना है, अभी से जमा करेंगे तो जमा होगा। इसीलिए ये सोचो हर पल कि हमने जमा कितना किया और कितना गवाया, कितना बैंक बैलेंस बनाया हमने। ये कौन सा बैंक है? 21 जन्मों का बैंक है, जिसको आप 21 जन्म प्रारब्ध आपको मिलती है। अच्छा, ये थी हमारे बाबा की आज की बहुत ही सुंदर मुरली 1/3/1971 की, जिसमें बाबाएं सिद्धि स्वरूप बनने की विधि बता रहे हैं। पहले तो बाबा बता रहे हैं कि जब आपको सिद्धि स्वरूप बनना है, आपको अपने संकल्पों में सिद्धि प्राप्त करनी है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा में थी सिद्धि, तो बाबा जो सोचते थे हमारी दादियों में थी। दादी प्रकाश मणि, कई बार ऐसा हुआ कि बच्चों ने दादी से पूछा दादी ये कैसे होगा, तो दादी ने कहा देखो ऐसे ऐसे हो जाएगा, और फिर हो गया। तो क्योंकि दादियाँ हैं, बाबा हैं, ये सब अपने संकल्पों को समर्थ बनाया उन्होंने। एक एक संकल्प पे ध्यान दिया, अटेंशन दिया। हमें क्या करना है? अटेंशन देना है। एक एक संकल्प, हमारे संकल्प किस दिशा में जा रहे हैं। जब भी फ्री हो, जब भी हो, संकल्प किस बार बार चेक करना है, बार बार चेक करना। ऐसा नहीं कि सुबह से लेके संकल्प शुरू किए और हमने रात में चेक किए, तब तो पूरा दिन ही गवा दिया। हर पल, हर सेकंड, हर मिनट हमें चेक करना है कि हमारे संकल्प किस दिशा में जा रहे हैं। तो जब आप ऐसे चेक करेंगे तो आप अपने संकल्पों को समर्थ बना सकेंगे। तो बाबा ने कहा संकल्प की सिद्धि किसको प्राप्त हो सकती है? जो समर्थ संकल्प चलाते हैं, जो अपने ऊपर ध्यान देते हैं कि हमारे संकल्प कैसे चल रहे हैं, जो अपने आदि मध्य अंत को ध्यान में रखते हैं। ये नहीं कि सिर्फ अंत को ध्यान रखा, आदि स्वरूप, मध्य स्वरूप, अंत स्वरूप, तीनों का ध्यान रखते हैं बाबा कहते हैं। तो वो अपना, बाबा कहते हैं वो समर्थ संकल्प चला सकते हैं। फिर बाबा माताओं से बात कर रहे हैं। बहुत सुंदर ग्रुप है ये माताओं का। बाबा ने आज माताओं को बताया। बाबा ने कहा कि बंधनों को हल्का कर कर जैसे यहाँ पहुँच गई हो, वैसे ही जितना सर्विस में मददगार माताएं आप बनोगी, उतना ही आपके हिसाब किताब जल्दी चुकतू होंगे। तो बाबा ने कहा अपने आपको क्या करना है? अभी पवित्र रूप की प्रवृत्ति का ध्यान रखती हैं माताएं, लेकिन शक्ति स्वरूप की स्मृति नहीं आती, तो उसकी वजह से कर्म बंधन, बाबा कहते हैं शक्ति स्वरूप की स्मृति जब याद रखोगी, सदैव रखोगी, तो कर्म बंधन विघ्न नहीं डालेंगे। अभी क्या होता है, ये हो जाता है बाबा कैसे करें, क्या करें, कैसे कर्म बंधन को काटें। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ऐसे आवाज़ निकलता है, क्योंकि शक्तिपन का अलंकार कायम नहीं रह पाता। तो अब क्या करना है? बाबा ने कहा एक तो चेंज करना है, दूसरा चैलेंज करना है। शक्ति रूप की वृत्ति को अपने अंदर धारण करना है। दूसरी बात बाबा कहते हैं जब सुकर्म करते हो तो बाबा का अब आपको अटेंशन ध्यान देना है। जब भी कोई अच्छा कर्म करते हो, सुकर्म करते हो, तो ध्यान रखना है कि बाबा का हाथ हमारे सर पर है। जब भी कोई अच्छा काम करते हो तो हमेशा ध्यान बाबा का स्नेह का हाथ हमारे सर पर है, बाबा हमारे साथ हैं। लेकिन जैसे ही कोई विकर्म करते हो, कुछ खराब कर्म करते हो, तो ध्यान रखना है कि बाबा का विकराल रूप भी हमारे सामने है, बाबा का विकराल रूप भी हमारे सामने है। तो जब ये दोनों बातें ध्यान रखोगे तो फिर क्या होगा? सुकर्म की तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा खींचेगा, टेंशन खींचेगा। तो बाबा ने कहा अपने आप को हीरो एक्टर समझकर कर्म करती करोगे तो कोई भी ऐसा कर्म नहीं होगा।
बाबा कहते हैं जैसे एक एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई गई है, वैसे ही एक एक माता को जगत माता कहा गया, माना जगत की माता, पूरे जगत की माता। कितनी अच्छी बाबा ने टाइटल दिया है। तो बाबा ने कहा कितना, बाबा एक एक माता जगत माता बनकर जगत की आत्माओं के ऊपर स्नेह और कल्याण की भावना रखो। बाबा कहते हैं एक एक माता जगत माता बनकर जगत की जो आत्माएं हैं, विश्व की आत्माएं हैं, उनके ऊपर तरस, स्नेह और कल्याण की भावना रखो। बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करो। आज हमारे सामने बाबा आज प्रतिज्ञा करा रहे हैं, माताओं से वायदा करा रहे हैं कि मैं सर्विस में मददगार बन, साथ साथ शक्ति स्वरूप बन, विघ्न विनाशक बनकर ही प्रवृत्ति में रहेंगी। एक तो शक्ति स्वरूप में रहेंगी और विघ्न विनाशक बनकर प्रवृत्ति में रहेंगी। बाबा ये वायदा करा रहे हैं। अब बाबा कहते हैं किसी चीज़ में आसक्ति ना हो, आसक्ति होगी तो फिर माया आ सकती है। अनासक्त रहो, चाहे अपना शरीर हो, देह के पदार्थ हो, कोई भी सामान हो, देह के संबंधी हो, सबसे अनासक्त होके रहोगे तो माया आ नहीं सकती। बाबा बच्चों से कहते हैं आप सब ब्रह्मा की भुजाएं हो ना, ब्रह्मा माना स्थापना, ब्रह्मा माना स्थापना। तो बाबा कहते हैं आप भी स्थापना, भुजाएं क्या करेंगी, फिर स्थापना के कार्य में सदैव बाबा की सहयोगी बनी रहेंगी। बाबा कहते हैं कमज़ोर नहीं पड़ना है। जब शक्ति को गवाती हो तो फिर रावण देखता है ये तो अपनी शक्ति गवा बैठे हैं। माताएं अक्सर कमज़ोर पड़ जाती हैं, कुछ विघ्न आता है तो बाबा कहते हैं रावण भी देखता है तो शक्ति गवा बैठे, तो वो भी खूब रुलाता है, रावण भी खूब रुलाता है। तो बाबा कहते हैं शक्ति गवाना अर्थात रावण को बुलाना, इसीलिए कभी भी अपनी शक्ति को कम नहीं होने देना है। बाबा कहते हैं जमा करना सीखो, 21 जन्मों के लिए तुमको जमा करना है। अब चेक करो हमने कितना जमा किया है। हमने एक बार फिर से पॉइंट रिवाइज कर लिए। ये थी हमारे बाबा की 1-3-1971 की बहुत सुंदर मुरली। आप सभी बाबा के बच्चों को बाबा की तरफ से याद, प्यार और नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को हम सभी बच्चों की तरफ से याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।